नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस की तरफ से 2024 की वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं। तो अगर आप भी 10th पास और एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो ये वैकेंसीज और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें और इस वैकेंसी के बारे में सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के लिए वीडियो में बने रहें शुरू से लेके एंड तक, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाए किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें मींस A to Z सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये वैकेंसीज दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रखी है यहाँ पे। एक तो एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी आ रखी है और एक आपकी आ रखी है हवलदार पोस्ट के लिए। ये दोनों एसएससी एमटीएस की तरफ से ही निकाली गई हैं, दोनों की दोनों वैकेंसीज। अगर आप इनमें से किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं या दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें वीडियो को एंड तक देखने के बाद। यहाँ पे जो फॉर्म भरने की डेट है वो 27 जून से 31 जुलाई की रहने वाली है। तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो मैं बिल्कुल एंड में भरूंगा। एंड में मोस्टली क्या होता है कि आप जो वेबसाइट होती है वो क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि मैं बाद में करूँगा बाद में करूँगा। जब एंड डेट आती है तब जाके हड़बड़ी में फॉर्म भरते हैं, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक एक साथ आने के कारण वेबसाइट हो जाती है क्रैश। और बहुत बार क्या होता है कि जो लोग जिन्होंने पढ़ाई भी की, जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई भी नहीं कर पाते वेबसाइट क्रैश होने के कारण। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती तो आप 16 से 17 अगस्त के बीच में उस फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अक्टूबर या नवंबर में यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, जो कि आपका सीबीटी टेस्ट होता है, जिसे कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी कहा जाता है उसे। फिर हम बात करें अगर यहाँ पे एज क्राइटेरिया की, एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से 25 साल का रखा गया है। यह आपका एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए 25 तक है और हवलदार पोस्ट के लिए 18 से 27 साल का यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। और अगर आप एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ओबीसी को 3 साल की छूट एज में और एसटी एससी को 5 साल की छूट एज में दी गई है। और भी बहुत सारे लोगों को एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आप नोटिफिकेशन भी मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। बट मेन आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब बात कर ले क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, ओनली 10th पास चाहिए। और अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेते हैं तो एसएससी एमटीएस में आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप मन लगा के तैयारी कर लेते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्जाम होगा और एक ही टेस्ट से आपकी मेरिट बनेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप अच्छे तरीके से तैयारी करें और अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगर नवंबर में भी होता है तो 4 या 5 महीने हैं आपके पास पढ़ने के लिए। तो आप इजीली पढ़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को। जो यहाँ पे एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ की पोस्ट है उसके लिए तो आपका ओनली एक ही टेस्ट होने वाला है, जिसको मैंने आपको बताया सीबीटी टेस्ट। लेकिन जो हवलदार की पोस्ट है उसमें सीबीटी तो होगा ही, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कहते हैं। ये दोनों में ही सेम है, दोनों का एक साथ ही होगा, ठीक है। अगर किसी ने हवलदार के लिए पोस्ट भरी है, अगर किसी ने एमटीएस के लिए भरी है, दोनों का सीबीटी एक साथ होगा। और जो एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ वाले हैं उनका मेरिट ओनली जो सीबीटी होगा उसके बेस पर बनाया जाएगा। लेकिन जो हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका उसके बाद एक दौड़ भाग का भी एक होता है, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से उसके क्राइटेरियाज हैं, तब जाके उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि आपका सीबीटी का रहने वाला है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे 90 मिनट आपको दिया जाता है इस पेपर के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका ये। 45 मिनट दिए जाते हैं। 2 सेशन होते हैं यहाँ पे, एक सेशन के लिए 45 मिनट, दूसरे सेशन के लिए 45 मिनट। पहले सेशन में आपका आता है मैथ और रीजनिंग, दूसरे सेशन में आपका आता है इंग्लिश और जीके जीएस। जीके जीएस मतलब एक ही है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं और जो मैथ और रीजनिंग होता है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ पे कुछ फिक्स मार्क्स हैं, अगर आप उतने लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो मेन मेरिट बनेगी, मतलब क्वालिफाई तो होना ज़रूरी है, सेशन 1 में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अब उसमें आपके कम नंबर आए, ज़्यादा नंबर आए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आपकी मेरिट पे, आपके सिलेक्शन पे। लेकिन आपने सेशन 1 में क्वालिफाई किया, अब वो कम नंबर से किया हो, ज़्यादा नंबर से किया हो, लेकिन सेकंड जो है वो डिसाइड करने वाला है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसमें आता है इंग्लिश और जीके एंड जीएस आता है। तो इसमें आपका मेरिट बनना है, इसमें आपको
बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश पे ध्यान देना है, जीके जीएस पे ध्यान देना है, ताकि आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्लियर कर सकें। पहले सेशन में जो कि मैथ और रीजनिंग होता है, इसमें 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, 3-3 नंबर के होते हैं, जो कि आपके 60-60 नंबर हो जाते हैं, जो कि आपके 120 नंबर का टोटल आप कह सकते हैं कि पहला सेशन आपका होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले सेशन में जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, तो यहाँ पे 36 मार्क्स तो मिनिमम लाने हैं जनरल को, फिर 30 मार्क्स लाने हैं ओबीसी को या ईडब्ल्यूएस को, फिर 24 मार्क्स लाने हैं यहाँ पे एसटी या एससी को। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं, आप इनमें से किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे फर्स्ट सेशन में और मेरिट आपकी बनेगी सेकंड सेशन से। सेकंड सेशन आपका क्या होता है कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, 25 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में, जो कि 3-3 नंबर के होते हैं, 75-75 आपके बनते हैं। तो पहला सेशन था 120 नंबर का, ये है आपका 150 नंबर का। ये टोटल आपके मार्क्स होते हैं, इन्हीं के बिहाफ पर आपकी मेरिट बनती है। अब बात कर लेते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हवलदार पोस्ट के लिए यहाँ पे जो फिजिकल होता है वो किस तरीके से होता है। फिजिकल जैसे कि यहाँ पे और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। देखिए एमटीएस के लिए तो ऐसी कोई हाइट की कोई मतलब सेट क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि इतनी हाइट होनी चाहिए तभी आप एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बट जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए चेस्ट, हाइट, वेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे होती है कि आपकी वॉकिंग कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसे छोटी सी दौड़, बहुत ही हल्की सी दौड़, जो कि आपकी उससे नाम ही वॉकिंग दिया है, जिसमें आपको चलना है ओनली 1600 मीटर 15 मिनट में चलना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है मेल्स के लिए, और फीमेल्स को 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में। ये वॉकिंग क्राइटेरिया है, यही आपका टेस्ट होने वाला है। बात करें फिजिकल रिक्वायरमेंट की, मेल्स की जो हाइट यहाँ पे मांगी गई है वो 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और उसमें अगर आप गढ़वाली, असामी, गोरखा या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बात करें चेस्ट की, तो यहाँ पे आपकी 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए आफ्टर एक्सपेंशन, मतलब चेस्ट फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसमें जो मिनिमम एक्सपेंशन हुआ वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। फीमेल की हाइट यहाँ पे 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, और यहाँ पे उनका वेट जो मांगा गया है वो है 48 kg। यहाँ पे जैसे कि मेल्स में चेस्ट की रिक्वायरमेंट थी कि 81 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए आफ्टर एक्सपेंशन, फीमेल्स में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। वहाँ पे मेल्स में हाइट और चेस्ट था, फीमेल के लिए हाइट और वेट होता है। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और जो वेट है वो 48 kg, और यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दी गई है वेट में। अगर जो फीमेल है वो गढ़वाली है, असामी है, गोरखा से बिलोंग करती और या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती है, तो उसे 2 kg की छूट में यहाँ पे मिलती है। वो फिर अगर 46 किलो की भी होती है तो इसके लिए अप्लाई कर पाती है। तो यहाँ पे हमने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एज क्राइटेरिया बताया 18 से 25 और 18 से 27, और क्वालिफिकेशन यहाँ पे मिनिमम 10th पास होनी चाहिए, और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी बता दी क्या होनी चाहिए, और एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, किस तरीके से आपकी मेरिट बनने वाली है। तो ये सारी चीज़ हमने वीडियो में कवर कर लिया है, और अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाके क्लिक जरूर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अभी भी 10th पास हुए हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।